पापा आपसे एक बात पूछूं? हाँ बेटा पूछो। लाइट का भी आविष्कार हुआ था। हाँ लाइट का आविष्कार हुआ था, बल्ब बना था सबसे पहले। आप मेरे को बताओगे लाइट का आविष्कार किसने किया था? लाइट का आविष्कार किसने किया था? आपको नहीं मालूम किसने किया था? ठीक है, तो कौन कौन से बच्चों को नहीं पता लाइट का आविष्कार, बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो इस वीडियो के जरिए मैं अपने बेटे को और आप सबको बताऊंगा कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था, और इसके पीछे की कहानी सुनो कि जिसने बल्ब का आविष्कार किया उसकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो बल्ब का आविष्कार उस इंसान ने किया था जो 1000 टाइम फेल हुआ उस बल्ब को बनाने के लिए। मतलब कि जैसे हम एक बार ट्राई करते हैं, हम उसको पूरा नहीं कर पाते तो हम एक बार और ट्राई कर लेते हैं, फिर उसको नहीं जीत पाते तो हम उस काम को छोड़ देते हैं। लेकिन ये इंसान इतना जिद्दी था, इसने तब तक ट्राई करता रहा जब तक वो उस बल्ब को बना नहीं पाया। और पता उस बंदे का क्या नाम था? थॉमस एल्वा एडिसन। जो थॉमस एडिसन था, एडिसन का जन्म 1847 में हुआ। जैसे अभी 2024 चल रहा है ना, तो आज से ठीक अप्रॉक्सीमेट 180 साल पहले, 180 ईयर्स पहले थॉमस एल्वा एडिसन का जन्म हुआ मिलान, अमेरिका में, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। लेकिन जो थॉमस एडिसन थे ना, ये थोड़े से दिमाग से, इनका मतलब कि मंदबुद्धि कहूँगा कि इनकी चीज़ें बहुत लेट समझ आती थी, जिसके कारण ये स्कूल भी ज़्यादा देर नहीं जा पाए। इनको स्कूल से भी जल्दी छुट्टी कर दी। और इनकी जो घर में की भी जो स्थिति थी वो भी बहुत अमीर परिवार से नहीं थे, ये बहुत नॉर्मल फैमिली से थे। तो इनकी स्कूल के पीछे की वे कहानी है। जब ये स्कूल गए ना, ये मेरे ख्याल में गिनती के 2 हफ्ते स्कूल गए होंगे। 2 हफ्ते स्कूल जाने के बाद टीचर ने चिट्ठी दी, और वो चिट्ठी देकर कहा कि आप अपनी मम्मी को वो चिट्ठी दे देना। वो जब लेटर इन्होंने जाकर मम्मी को दी तो उसकी मम्मी ने उस लेटर को जब पढ़ा, पढ़ने के बाद उसकी मम्मी उस लेटर को पढ़ने के बाद रोने लगी। तो एडिसन ने पूछा कि मम्मी इसमें क्या लिखा है? तो उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा इसमें कुछ नहीं लिखा, बस यही कहा है कि आपका बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है, तो आप अपने बच्चे को अपने घर में ही पढ़ाएं, जहाँ ना स्कूल भेजने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो थॉमस एडिसन था, उसकी मम्मी ने घर पे ही उनको अर्थमेटिक की और केमिस्ट्री की खुद पढ़ाना शुरू कर दिया। और इनको शुरू से ही ना चीज़ों को सीखने का शौक़ था। बेशक ये मंदबुद्धि थे, लेकिन इनको चीज़ें सीखने का शौक़ था। ये हर चीज़ को धीरे धीरे सीखते थे। इन्होंने अपनी मम्मी से एक बात ये भी सीखी कि अगर जीवन में कुछ करना है ना, तो उसको करने के लिए जी तोड़ मेहनत करो और उसके पीछे लगे रहो, कभी पीछे ना हटो, ना कभी अपना बैक फुट पे आओ, मतलब कि पीछे कभी ना हटो, आगे बढ़ते रहो। तो इन्होंने इसी तरह से बहुत मेहनत की, और इनको लगा कि दुनिया में प्रकाश की, रोशनी की ज़रूरत है, भी एक बल्ब होना चाहिए। तो इन्होंने बल्ब बनाना शुरू किया। जब बल्ब बनाना शुरू किया तो इनको बल्ब बनाते समय 1 बार ट्राई किया, 2 बार ट्राई किया, 3 बार ट्राई किया, ऐसे करते करते इन्होंने 1000 बार ट्राई किया, 1000 टाइम ट्राई किया। जब 1000 टाइम ट्राई किया तो जब ये 1000 बार फेल हो गए तो इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अब मान लो अगर कोई बच्चे को कोई काम दिया जाए और वो उस काम में फेल हो जाए तो वो क्या करेगा? दोबारा करेगा। और दोबारा फिर फेल हो जाए क्या करेगा? छोड़ देगा ना। लेकिन इन्होंने छोड़ा नहीं, ये लगे रहे इसको बनाने के लिए, मतलब कि पूरी मेहनत की, पूरा जोश से लगे रहे कि नहीं अब तो मैं इसको बनाकर छोड़ूंगा। तो इन्होंने 1000 बार जब ट्राई करके फेल हो गए, जब इन्होंने 1001 बार जब बनाया, एक और ट्राई की 1000 के बाद, 1000 टाइम के बाद, तो वो बल्ब बन गया और इन्होंने बल्ब की, लाइट की इन्वेंशन की। और तुम्हें मालूम है इन्होंने बिना स्कूल गए अपनी मम्मी से और खुद सीख कर इन्वेंशन की। मतलब कि अगर ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कोई सिखाने वाला ना हो, लेकिन अगर आपके मन में एक इच्छा है कुछ करने की, आगे बढ़ने की और कुछ लोगों को करके दिखाने की, तो आप खुद से भी सीख सकते हो। देखो उस समय तो कोई गूगल नहीं था, कोई यूट्यूब नहीं था,
तो इन्होंने कितना कुछ पढ़ा होगा, कहाँ कहाँ से नॉलेज इकट्ठी की होगी, क्या क्या चीज़ें कहीं ना कहीं से इकट्ठी करके एक बल्ब को तैयार किया होगा। लेकिन आज की तारीख में बहुत सारे बच्चे जो अपना टाइम है वो यूट्यूब के ऊपर रील्स देखने में, गेम्स खेलने में लगा देते हैं। लेकिन वही चीज़ें अगर वो वहाँ से सीखनी शुरू करें और वहाँ से सीख कर कुछ ऐसा इन्वेंट करें जो पहले कभी किसी ने ना किया हो, मतलब कि केमिस्ट्री को वो पढ़ना शुरू करें कि कैसे कौन सी चीज़ किस तरह से बन सकती है, तो वो भी आविष्कार कर सकते हैं। मतलब कि जब सोर्सेज नहीं थे तब एडिसन ने इतनी मेहनत करके एक बल्ब बना दिया, तो जब आज सोर्सेज हैं तो आज क्यों नहीं कर सकते। और एक चीज़ और बताऊं, इनके नाम के ऊपर 1043 पेटेंट हैं। मतलब कि इन्होंने बल्ब के अलावा 1043 और चीज़ों का भी इन्वेंशन किया। ग्रामोफोन इन्होंने बनाया, ठीक है। और उसके अलावा एक चीज़ और, जब ये बूढ़े हो गए ना, उसके बाद ये ना एक दिन अपनी अलमारी को खोल रहे थे और खोलते खोलते इनको वो लेटर मिली, जो लेटर वो टीचर ने इनकी मम्मी को लिख के दी थी, जिसमें इसकी मम्मी ने बताया था कि टीचर कह रही है कि आपका बेटा बहुत इंटेलिजेंट है और हमारा स्कूल आपके बच्चों को उतनी ज़्यादा नहीं पढ़ा सकता, उसके मुकाबले का नहीं है, तो आप उसको अपने घर पे पढ़ाइए। तो जब उन्होंने वो लेटर पढ़ी ना तो ये रोने लगे। उससे पता क्या लिखा हुआ था? टीचर ने लिखा था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है, इसका दिमाग काम नहीं करता, ये नालायक है, ये कभी कुछ सीख नहीं पाएगा, इसलिए हमारा स्कूल इसे पढ़ा नहीं सकता, तो कृपया आप अपने बच्चे को अपने घर पे ही पढ़ाइए। मतलब उनकी मम्मी ने उस समय अपने बच्चे को उसका मोरल डाउन ना हो, वो डीमोटिवेट ना हो, उनको झूठ बोल दिया कि टीचर कहते हैं कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो। अब मान लो अगर उस समय उनकी मम्मी कह देती कि ले देख ले, तेरी टीचर कह रही है नलायक है, तो नलायक तो कुछ नहीं कर सकता, तो वो क्या करते, उनका जो मन में मोरल था वो डाउन हो जाता तो शायद वो बल्ब का इन्वेंशन ही ना कर पाते। लेकिन उनकी मम्मी ने अपने बेटे का मोरल डाउन नहीं होने दिया, उन्होंने उस चिट्ठी का बदल कर ये बोल दिया कि नहीं बेटा, तुम्हारी टीचर कहती तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, लेकिन हमारा स्कूल इतने इंटेलिजेंट बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, तो आप अपने घर पे पढ़ाइए, इसको पढ़ाइए। तो उसकी मम्मी की इतनी ज़्यादा अपने बच्चे को सपोर्ट रही कि उस सपोर्ट के कारण आज एडिसन को सारी दुनिया याद करती है और उनका थैंकफुल होती है, क्योंकि हम भी इस रोशनी में जो बैठे हैं, जो बल्ब की रोशनी में बैठे हैं, जो इस लाइट की में बैठे हैं, ये एडिसन के कारण बैठे हैं। तो एडिसन हमें क्या सिखाता है? एडिसन हमें ये सिखाते हैं कि अगर आपके मन में विश्वास हो और अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हो और बेशक आपको अच्छी शिक्षा नहीं मिली, लेकिन आप फिर भी एक मुकाम हासिल करना चाहते हो, कुछ सीखना चाहते हो, तो आप सेल्फ स्टडी करके कुछ भी कर सकते हो। तो मैं सभी बच्चों को कहूँगा कि जब एडिसन ने उस समय में खुद को शिक्षित करके, सेल्फ स्टडी करके, खुद से सीख कर बल्ब की खोज की, तो आजकल तो आपके पास गूगल है, यूट्यूब है और बहुत कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जहाँ से आप बहुत कुछ नया सीख सकते हो। तो उसी चीज़ को आप अपने जीवन में उतारो और कुछ ना कुछ ऐसा सीखो जो लोगों के लिए मिसाल बने, जिसको देखकर लोग कहें कि हाँ इस बच्चे ने कुछ करके दिखाया है। तो बल्ब की खोज किसने की थी? थॉमस एडिसन ने। हाँ, और इन्होंने क्या बनाया था? बल्ब, लाइट। हाँ, बल्ब बनाया था। और उन्होंने कितनी बार ट्राई किया? 1001 टाइम। और इनकी मम्मी ने इन्हें मोटिवेट कैसे किया? कि आपकी टीचर ने लिख के भेजा है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, हम आप इतने इंटेलिजेंट बच्चे को पढ़ा नहीं सकते, आप अपने घर में ही इनको पढ़ाएं। हाँ, लेकिन चिट्ठी में लिखा क्या हुआ था? चिट्ठी में लिखा हुआ था कि आपका बच्चा मंदबुद्धि है, ये बिल्कुल नालायक है, ये कुछ सीख नहीं सकता, तो हमारा स्कूल इस बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। हाँ, तो मम्मी ने ऐसा क्यों कहा उसकी? क्योंकि उनका मोरल डाउन ना हो और वो डीमोटिवेट ना हो। हाँ, तो बच्चों अब हम लोगों ने भी आगे बढ़ना है और हम लोगों ने भी
अपने जीवन में कुछ ना कुछ नया सीखना है और कुछ ना कुछ नया सीखकर अपना और अपने माँ बाप को, अपने देश का नाम रोशन करना है। और मैं पेरेंट्स को भी कहूँगा कि अपने बच्चों को डिमोटिवेट ना किया करें, अपने बच्चों को हमेशा उनका मोराल हाई रखें, मोराल उनका बढ़ा चढ़ा कर रखें, ताकि वो अपने जीवन में अगर कुछ गलतियाँ करते भी हैं तो उनसे वो सीखें, ना कि डर के वो काम करना बंद कर दें। तो दोस्तों, थॉमस एडिसन ये कहते हैं कि अगर आप गलतियां नहीं करोगे तो आप सीखोगे नहीं। जब आप साइकिल चलाते थे, 4 वर्ष से पहले साइकिल चलाया आपने, तो पहली बार में साइकिल सीख गए थे? नहीं ना। तो क्या हुआ? गिर गए थे ना। जब साइकिल से गिरे तो साइकिल चलाना छोड़ दिया, दोबारा ट्राई किया ना। तो ऐसे ही जीवन में जब हम किसी चीज़ को पाने के लिए उसको ट्राई करते रहते हैं, जब तक हम उसको सीख नहीं जाते, उसी तरह कुछ ना कुछ नया करने के लिए हमें कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए जब तक हम जीत ना दर्ज कर लें। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की कहानी समझ आई होगी। अगली बार मैं फिर आपको कुछ ना कुछ नया बताऊँगा, कुछ ना कुछ नया सिखाऊँगा और अपने बेटे के साथ फिर से एक बार आपके सामने आऊँगा और आपको कुछ ना कुछ नया बताऊँगा, सिखाऊँगा और आपको एक नई राह दिखाऊँगा। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय। धन्यवाद। बाय बाय करो बेटा। बाय। बाय।